एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी एफ ऑफ डी, ये क्या है? ये रेंज का एलिमेंट जो आउटपुट निकलता है ना उसे रेंज बोलते हैं। ये आउटपुट निकला है, ये इनपुट डालने से आउटपुट निकला है, ये जितना भी इनपुट डालने से ये आउटपुट निकला है, ये आउटपुट है। यदि आउटपुट सेट ए बी के एलिमेंट के बराबर है, सेट बी के बराबर है, यदि आउटपुट सेट बी के बराबर है तो क्या होगा? ऑन होता है। क्या होता है? ऑन होता है। यानी ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू और बी है ना, ये किसका है? एक्स वाई, ये किसका है? वाई वाई, ये किसका है? जेड का, ये क्या है? डब्ल्यू का, ये क्या है? बी का। सब दूसरे वाई है ना, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये वाई का वैल्यू हो जाएगा, ये जेड का, ये डब्ल्यू का, ये बी का। ये भाई यही करना है ना, हमें यही करना है। यानी ये आउटपुट और सेट बी, आउटपुट और सेट बी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा, है ना। ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्या देखो ऑन टू हो जाएगा। और इनटू के लेके कैसे बनाए थे कि फोटो यदि सेम लेके चले ना, यदि फोटो सेम लेके चलते हैं तो आगे भी सेम निकालना चाहिए, यदि फोटो सेम लेके चलते हैं आगे भी सेम निकालना चाहिए, उस कंडीशन में हो जाएगा। और इस आज हम आप लोगों को बताएंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल विजय मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और जो भी चाहे कहीं भी डाउट हो उस पर आप कमेंट कीजिए, उसका वीडियो सोल्यूशन हम उसका अपलोड कर देंगे, है ना। और हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, है ना, लेटेस्ट अपडेट हमेशा आता रहेगा, है ना। यहाँ पे हम बताएंगे आज स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस में वन वन फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस, है ना। वन वन कब होगा और ऑन टू कब होगा, ये सारी कंडीशन को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वन वन, है ना, ये वन वन फंक्शन है ना। ये कैसा फंक्शन है? वन वन, या उसी का दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव। वन वन का एक दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। और एक यहाँ पे मैंने लिख के रखा है ऑन टू, जिसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव। कहीं कहीं सरजेक्टिव देखने को भी मिलता है और कहीं कहीं वो ऑन टू भी देखने को मिलता है, और इधर कहीं कहीं वन वन देखने को मिलता है और कहीं कहीं इंजेक्टिव देखने को मिलता है। तो फाइनली हम लोग दोनों बातों को यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं कि हम लोग को कहीं दिक्कत ना हो। एग्जाम में कहीं कहीं आता है सरजेक्टिव, कभी आता है इंजेक्टिव आता है, ये सब बातें आते रहता है ना। यहाँ पे वन वन कब होगा और ऑन टू कब होगा, ये बात यहाँ पे फाइनली देखिएगा। मान लीजिए ना, आप मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन एफ है। कैसा फंक्शन है? फंक्शन एफ है और ये मैपिंग बना रहा है ए से बी में। मैपिंग हो रहा है किसमें? सेट ए से सेट बी में क्या हो रहा है? मैपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? मैपिंग हो रहा है। तब दिखाना है कि ये सेट ए और बी में मैपिंग हो रहा है तो कैसा मैपिंग है? वन वन मैपिंग है या ऑन टू मैपिंग है, अदरवाइज वन वन नहीं है। ये बातों को यहाँ पे दिखाना है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये चेक करेंगे कि ए का डिफरेंट एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ए का डिफरेंट बी का डिफरेंट, इसका मतलब है कोई एक साथ दो को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? बी में भी सिंगल, ए में भी सिंगल हुआ। यानी फाइनली हम लोग यहाँ पे देखना ये चाह रहे हैं, है ना, ये बताना ये चाह रहे हैं कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट और सेट बी, ये सेट बी है ना, और मैपिंग जो डिफाइंड हो रहा है ए से बी में, है ना, ए से बी में मैपिंग डिफाइंड हो रहा है। यहां पे मैंने कुछ से एलिमेंट रखता हूं ए में और कुछ एलिमेंट बी में मैं रखता हूं। फाइनली देखिए वन वन होने के लिए क्या कंडीशन हम लोग पढ़े हैं। वन वन होने का मतलब ये, इसका डेफिनेशन ये होता है कि लेट ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, है ना, कोई दो सेट में फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। कब? जब इफ each element of set A, है ना, different, है ना, यानी different element in set A have a some different element in B, ऐसा एसोसिएट बना रहा हूं। इसका मतलब होगा कि ये वन वन है ना, इसका मतलब होगा कि ये वन वन है। तो वन वन होने के लिए सेट ए के सिंगल एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा, यानी इधर भी सिंगल और इधर भी सिंगल, यानी इधर भी प्रत्येक सेट ए का एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सिंगल सिंगल मैप होगा बी के साथ, है ना, सिंगल मैप है ना।
यहाँ पे भी ए जो है y के साथ है, बी है z के साथ है, सी है w के साथ है, डी है x के साथ है ना। ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि दो एलिमेंट मिलके एक के साथ बना हुआ है। इधर सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दो एलिमेंट मिलके सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मिलता हो। यहाँ पे सब सिंगल है, ये भी सिंगल बना रहा है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, यानी इधर भी सिंगल है, यानी इसीलिए हम इसको वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन। और इधर तो वन होगा ही, इधर सिंगल होता ही है हमेशा, इधर सिंगल होता ही है ना। इधर क्या होता है? हमेशा सिंगल ही होता है, और इधर सिंगल यदि हो जाए तब यही वन वन होता है ना। यहाँ पे देखिए ए भी सिंगल है, बी भी सिंगल है, सी भी सिंगल है, डी भी सिंगल है, यानी सभी फंक्शन में यदि सभी सेट ए का एलिमेंट का सेटिंग बी में सिंगल सिंगल होता हो, कैसा सेटिंग? सिंगल सिंगल सेटिंग होता हो, तो उस कंडीशन में वन वन होता है ना। अब रही सेट बी की बात, तो सेट बी में एलिमेंट रह भी सकता है बाकी, और नहीं भी हो सकता है बाकी। मतलब हम फाइनली ये बात कहना चाहते हैं कि इस सेट में एलिमेंट बाकी रहे या ना रहे, उस पे डिपेंड नहीं करता है वन, डिपेंड इस पे करता है, सेट ए पे डिपेंड करता है कि अब वन 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 होगा या नहीं होगा, है ना। तो वन वन होगा किस पे डिपेंड करेगा? वो सेट ए पे डिपेंड करता है, सेट बी पे नहीं डिपेंड करता है ना। तो सेट ए पे कैसे डिपेंड करता है कि सेट ए में ये देखना होता है कि ये प्रत्येक से एलिमेंट ए का वो सिंगल सिंगल मैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा कंडीशन है तो ये वन वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो वन वन हो जाएगा। ठीक है। एक कंडीशन आपको इसमें और दिखा रहा हूं मैं, एक कंडीशन ये हो जाएगा जिसमें बी में भी एलिमेंट बाकी रहेगा, फिर भी वन वन होगा, क्योंकि वन वन डिटरमाइन किया जाता है सेट ए पे। सेट ए से डिफाइंड होता है वन वन। सेट ए में यदि एक भी ऐसा एलिमेंट ना होना चाहिए कि दो एलिमेंट मिलके सेट बी के साथ मैप होता हो। यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू है ना, और एक और एलिमेंट अपना बहुत से मान लीजिए कुछ। अब यहाँ पे देखना है कि ये वन वन होना भी चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए। दिख रहा है वन वन होने का क्या मैंने यहाँ बताया था? वन वन तब होगा जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सिंगल मैपिंग होता हो सेट बी के साथ। कैसा मैपिंग? सिंगल। सेट ए में प्रत्येक एलिमेंट सिंगल मैपिंग बना रहा है। कैसा मैपिंग है? सिंगल। यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेटिंग जो बी में हो रहा है वो सिंगल सिंगल हो रहा है। कैसा हो रहा है? सिंगल सिंगल हो रहा है। कोई दो एलिमेंट का सेटिंग बी में एक साथ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का सिंगल सिंगल सेटिंग यदि ए बी में निकल जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो वन वन हो जाएगा, है ना, वन वन हो जाएगा, है ना। देखिएगा इसमें बी में एक भी ऐसा एलिमेंट बाकी नहीं था जो सेटिंग में ना हो, और इसमें एक एलिमेंट बाकी है जो सेटिंग इसका ए के साथ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सेटिंग, फिर भी ये वन वन होगा, क्योंकि बी पे डिफाइन नहीं किया जाता है। वन डिफाइन होता है केवल वन वन डिफाइन होता है केवल सेट ए पे, कि सेट ए में सिंगल सिंगल हो रहा है कि नहीं। यदि सिंगल सिंगल हो रहा है तो वन वन हो जाएगा, अदरवाइज वन वन नहीं होगा। ये क्या होगा? वन वन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वन वन हो जाएगा, है ना। और यदि वन वन नहीं होगा तो क्या होगा? दो ही कंडीशन यहाँ पे आता है, या तो वन वन होगा या तो मेनी वन होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मेनी वन क्या होता है, हाँ, इनटू क्या होता है। चार फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, इनटू है और मेनी वन है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे दो टाइप को देख लें, वन वन को देखें और ऑन टू को देखें। तो ये बात समझ में आ गया कि ऐसा कंडीशन आएगा तो ये वन वन हो जाएगा, ऐसा कंडीशन आएगा तो वन वन हो जाएगा। इसका मतलब ये है यदि हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, यदि उसको टेस्ट करना रहे तो क्या करेंगे? टेस्ट करना रहे, वन वन यदि टेस्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि सेम इमेज रखेंगे, और यदि सेम एलिमेंट आ जाए, सेम इमेज रखने से यदि सेम एलिमेंट आ जाए तो क्या होगा? वन वन होगा। यानी एक ही फोटो का यदि फोटो सेम है तो आदमी भी सेम होगा, फोटो सेम है तो आदमी भी सेम होगा, क्योंकि बी में सेट बी में जितना भी आउटपुट निकलता है ना,
सेट बी में जितना भी आउटपुट निकालता है सब क्या होता है, इमेज होता है। किसका इमेज होता है, सेट ए का एलिमेंट का इमेज होता है। और इमेज यदि सेम है, यानी फोटो जब बराबर हो जाएगा तो आदमी भी बराबर होगा। इसका मतलब एलिमेंट, यदि इसका फोटो बराबर हो रहा है तो इसका एलिमेंट भी बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे मान रखा है कि ये x1 और x2 सेट ए का एलिमेंट है। मान लिया अलग अलग दो एलिमेंट मान लिए हम लोग, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट मान लिए, ठीक। अब 1 का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि फोटो को हम बराबर लेके चले, फोटो को बराबर लेके चले, फोटो मतलब इमेज, किसका इमेज, सेट बी में जो आउटपुट निकलता है। ऐसा नहीं कि सेट बी का सब एलिमेंट इमेज हो जाएगा। ये क्या इमेज है, नहीं है, ये इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है जो सेट ए के साथ कनेक्ट होगा। जो सेट ए के साथ कनेक्ट होगा वही इमेज होगा, है ना। हम बता ये रहे कि ये इमेज आपस में बराबर होगा। क्या होगा, ये इमेज यदि आपस में बराबर होगा तब कह रहा कि दिखाइए कि उसका एलिमेंट भी बराबर होगा। यदि ऐसा बात हो रहा है तब ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x1 बराबर यदि x2 हो जाए, इसका मतलब ये है कि हम इसको माने अलग अलग, लेकिन ये a बराबर क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग दोनों को अलग अलग मान के चले, लेकिन यहाँ पे दोनों तो बराबर दिख रहा है ना। जब फोटो बराबर हो रहा है तो उसका एलिमेंट भी बराबर हो जा रहा है, और जब फोटो में बराबर हो जाएगा तो एलिमेंट भी बराबर होगा, है ना। यदि किसी आदमी का बताए ये फोटो यदि बराबर हो जाएगा तो आदमी भी वही होगा ना, सेम होगा। इसीलिए उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी यही कंडीशन है, 1 होगा, है ना। इसी से टेस्ट करें। अब फाइनली आपको दिख क्या रहा है, ऑन टू दिख रहा है। देखिए ऑन टू होने के लिए वो सेट बी पे डिपेंड करता है, ऑन टू होने के लिए सेट बी पे डिपेंड करता है, और 1 होने के लिए सेट ए पे डिपेंड करता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1 होगा तो सेट ए को हम चेक करेंगे, और यदि ऑन टू है तो सेट बी को चेक करेंगे। ऑन टू का मतलब सेट बी को चेक करना पड़ेगा। यहां पे सेट ए रखा मैंने, यहां पे सेट बी रखा मैंने। ये कोई फंक्शन इसमें अपना मन से कुछ एलिमेंट मान लेते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, अब फाइनली ये देखना है हमको दो कारण से वैल्यू फाइंड का डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल हो सकता है, करेक्ट टाइप का सवाल आ जाएगा, सब कुछ देखिएगा इसमें कि सेट बी में बिना सेटिंग वाला नहीं होना चाहिए। सेट बी में क्या चेक करना कि सेट बी में बिना सेटिंग वाला नहीं होना चाहिए। बिना सेटिंग का मतलब क्या है कि सेट बी का जो एलिमेंट होता है प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, है ना। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज यदि बी में आ जाए, है ना, बी का जितना भी एलिमेंट होगा ना, यदि सब इमेज बन जाए, इमेज का मतलब क्या होगा, यहां बताए थे आउटपुट। क्या ये आउटपुट, यानी सेट बी में एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए, है ना। सेट बी में एक भी बाकी नहीं होना चाहिए। यदि बाकी रहेगा तो ऑन टू नहीं। हमको सेट बी को चेक करना है, ऑन टू होने के लिए सेट बी को चेक करना है। ठीक है, तो बी में हमको चेक करना क्या है, इसमें चेक करेंगे कि ये ए से कनेक्ट है, सेट ए के एलिमेंट से कनेक्ट है, सेट ए के एलिमेंट से कनेक्ट है, और ये भी सेट ए के एलिमेंट से कनेक्ट है, ये भी सेट ए के एलिमेंट से कनेक्ट है। बिना ए सेट ए से कनेक्ट वाला एक भी एलिमेंट बी में नहीं है ना। यदि बिना कनेक्ट वाला बी में एक भी एलिमेंट हो जाए तब वो ऑन टू नहीं होगा, फाइनली वो ऑन टू नहीं होगा। ये क्या निकल रहा है, ऑन टू निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, इसका रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए। यानी ऑन टू बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि रेंज ऑफ एफ
बराबर हो जाएगा कोडोमेन ऑफ एफ। यानी रेंज और कोडोमेन जब बराबर होता है ना तो उस कंडीशन को ऑन टू हो जाता है ना। तो फाइनली यहां पे दोनों में क्या निष्कर्ष निकला कि सेट ए को चेक देखेंगे कब, जब ये 1 1 दिखाना। सेट बी को चेक करेंगे कब, जब ऑन टू दिखाना। और ऑन टू दिखाने के लिए सेट बी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी से करेक्ट होता हो, ए से करेक्ट होता है ना, बाकी नहीं होना चाहिए। सेट बी में एक भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। और 1 1 होने के लिए क्या बताए थे कि ए में भी सिंगल, बी में भी सिंगल, ए में भी सिंगल, बी में भी सिंगल, ऐसा आ जाए तो 1 1 1 1। देखिए इधर भी 1 लिखा है, इधर भी 1 लिखा है, इसका मतलब है प्रत्येक एलिमेंट एक के बाद टकराएगा। एक के बाद किससे, बी के साथ, है ना। दो को मिलके ए बी मिलके एक उसमें नहीं फंसता, है ना। एक एगो से एक फंसता है, एगो से एक फंसता है। तो उस कंडीशन में जो आएगा ना, उस कंडीशन को क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू क्या होगा, जब ये हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है फाइनली आप जानते हैं, ये जो होता है ना, ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एफ ऑफ क्या होगा, ई हो जाएगा। क्योंकि ये एलिमेंट है ना इस फंक्शन में रखे हुए, फंक्शन मान के चलिए ये क्या है, y बराबर क्या है, fx है, y बराबर fx है। तो y जो होता है किसका एलिमेंट होता है, किसका एलिमेंट होता है, b का एलिमेंट होता है। y जो होता है किसका एलिमेंट होता है, b का एलिमेंट होता है ना। ये y के बराबर होता है, y बराबर क्या है यहाँ पे fx है। और y जो होता है किसका एलिमेंट होता है, y जो होता है b का एलिमेंट होता है, x किसका एलिमेंट होता है, a का एलिमेंट होता है। तो मैंने a का एलिमेंट इसमें मैंने रखा तो y के बराबर निकल रहा है, जो कि ये क्या है, b का एलिमेंट। तो x बराबर यहाँ पे होगा क्या हो जाएगा, f ऑफ e। y बराबर क्या हो जाएगा, y का मतलब क्या है यहाँ पे, f ऑफ a। z का मतलब क्या है, f ऑफ b। w का मतलब क्या है, f ऑफ c। b का मतलब क्या है, f ऑफ d। यदि सभी एलिमेंट का इमेज b में निकल जाए, है ना, यदि सेट बी में प्रत्येक एलिमेंट इमेज निकल जाए, है ना, बी एलिमेंट का इमेज के बराबर हो जाए, बी का सभी एलिमेंट, बी का सभी एलिमेंट यदि इमेज का बराबर हो जाए ना, तब क्या होगा, वो ऑन टू हो जाए। इसका कोई भी ऐसा बाकी है जिसका इमेज नहीं बनता, सबका इमेज बन रहा है ना। सेट बी में सभी एलिमेंट का इमेज है, ये वाला। इस कंडीशन में क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। इधर में क्या दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, ये भी है क्या, एफ ऑफ डी है, ये क्या है, एफ ऑफ डी है। ये क्या दिख रहा है आपको, वाई, एफ ऑफ ए दिख रहा है। ये सभी एक दूसरे का होता है, इसका भी होगा, सबका होगा, है ना। तो ये फाइनली क्या होता है, देखिएगा रेंज में क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा, एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी। ये क्या है, ये रेंज का एलिमेंट है। जो आउटपुट निकलता है ना उसे रेंज बोलते हैं। ये आउटपुट निकला है, ये इनपुट डालने से आउटपुट निकला है, ये जितना भी है इनपुट डालने से ये आउटपुट दिख रहा है, ये आउटपुट है। यदि आउटपुट सेट ए बी के एलिमेंट के बराबर हो जाए ना, सेट बी के बराबर हो जाए, यदि आउटपुट सेट बी के बराबर हो जाए तो क्या होता है, ऑन टू होता है। क्या होता है, ऑन टू होता है। यानी ये जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू और बी है ना, ये किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू, ये किसका वैल्यू, जेड का, ये क्या है, डब्ल्यू का, ये क्या है, बी का, सब एक दूसरे का वैल्यू है ना। ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये वाई का वैल्यू हो जाएगा, ये जेड का, ये डब्ल्यू का, ये बी का। ये वैल्यू यही निकल रहा है ना, हमें यही निकल रहा है। यानी ये आउटपुट और सेट बी, आउटपुट और सेट बी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा, है ना। ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और इनटू के लिए क्या कंडीशन बताए थे कि फोटो यदि सेम लेके चलेंगे ना, यदि फोटो सेम लेके चलते हैं तो आदमी भी सेम निकालना चाहिए। यदि फोटो सेम लेके चलते हैं तो आदमी भी सेम निकालना चाहिए, तो उस कंडीशन में 1 1 हो जाएगा और इस कंडीशन में ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1 1 ऑन टू क्या होता है, मिनी 1 क्या होता है, इनटू क्या होता है ना। इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
चर्चा करें। ठीक है, तब तक के लिए